बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है जी, व्हाट्स द पर्पस ऑफ स्पीड हम्प्स, चिकन्स एंड नैरोइंग। कि ये जो रोड में ना स्पीड बम्प्स बने होते हैं उनका क्या मतलब है। या बाज़ का ना वो उन्होंने रोड पे ना थोड़ा सा वो उन्होंने नैरोइंग की थी कि तंग की थी रोड है, ठीक है जी, वैसे बना के ना करब से तो उसको थोड़ा नैरो किया होता रोड को। तो इन चीज़ का क्या मकसद है। नंबर 1, टू रिड्यूस ट्रैफिक स्पीड, कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ी स्लो जाए, ठीक है। टू अलाउ पेडिस्ट्रियन टू क्रॉस, या कि पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर सकें। टू सेपरेट लेन ऑफ ट्रैफिक, या कि जो आमने सामने से ट्रैफिक आ रही है ना वो आपस में थोड़ा थोड़ा दूर होकर निकले। टू इंक्रीज ट्रैफिक स्पीड, या कि जो ट्रैफिक है वो थोड़ी तेज़ जाए, स्पीड उसकी तेज़ हो, ठीक है जी। तो ज़्यादा स्पीड बम्प्स मतलब जब बम्प होंगे तो बंदा क्या करेगा, थोड़ा स्लो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रीट्स में होगा जिधर बंदे रहते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है जी। सो टू रिड्यूस द ट्रैफिक स्पीड। हाउ विल ए रूफ रैक अफेक्ट योर कार। रूफ रैक जो गाड़ी के ऊपर वो उन्होंने रखा होता है ना डब्बा सा बड़ा सा, वो मतलब कैसे ना आपकी गाड़ी को अफेक्ट करता, उसका क्या असर होता। देर विल बी लेस विंड नॉइज, कि उससे ना हवा का जो नॉइज़ है वो कम होगा, हवा की आवाज़। द इंजन विल यूज़ मोर ऑयल, या कि इंजन ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो तो ऑयल तो आप उसी वक्त चेंज करते जब आप सर्विस करवाते या कभी कभार आगे पीछे आप चेंज करवा लेते। द कार विल एक्सीलरेट फास्टर, या कि जो गाड़ी है वो स्पीड तेज़ पिक करेगी। फ्यूल कंजम्पशन विल इंक्रीज, ठीक है, या कि इससे क्या होगा कि जो फ्यूल आपका यूज़ हो रहा है ना, फ्यूल कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब जो आप इस्तेमाल करते फ्यूल वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, विल इंक्रीज, ठीक है। कि इससे आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर, क्योंकि उसमें क्या होगा वेट होगा, ठीक है। तो जितना वेट होगा इतना गाड़ी को ज़्यादा मतलब हार्ड काम करना पड़ेगा इंजन को, तो उससे आपका फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। What does it mean if this light comes on while you are driving, कि ये लाइट अगर ऑन हो गई है जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। ए फॉल्ट इन द ब्रेकिंग सिस्टम, कि आपकी जो ब्रेक है ना उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें ख़राबी आ गई है। ए रेयर लाइट हैज़ फेल्ड, या कि जो पीछे आपकी लाइट होती है ना, रेयर होता बैक को बोलते हैं पिछली लाइट, कि कोई पीछे जो लाइट है उनमें से कोई लाइट ख़राब हो गई है। द इंजन ऑयल इज़ लो, या कि आपका इंजन ऑयल है वो कम हो गया। इंजन ऑयल का तो वो दूसरा साइन होता है, ठीक है। योर सीट बेल्ट इज़ंट फास्टन, या कि आपका ना सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया हुआ, ठीक है, कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो सीट बेल्ट का भी दूसरा बिल्कुल वो ऐसे आपको क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये है जी ए फॉल्ट इन ब्रेकिंग सिस्टम, कि आपकी जो ब्रेक है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी। व्हाट विल रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, कि ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका फ्यूल कम इस्तेमाल हो, ठीक है। नंबर 1, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल आपका कम इस्तेमाल हो, ठीक है। जब कम इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा पैसे बचेंगे। ड्राइव मोर स्लोली, कि गाड़ी ना अपनी आस्ता चलाएं। एक्सीलरेट रैपिडली, या कि गैस तेज़ दबाएं, ठीक है। मतलब वो आपने देखा होगा कि बंदेबाज का तेज़ गैस दबाते, ठीक है, गैस स्पीड पिक करती गाड़ी है। स्टे इन लो गियर, या कि ना गाड़ी को लो गियर में चलाएं, ठीक है, मतलब पहला दूसरा, ठीक है। लेट एंड हैवी ब्रेकिंग, या कि ना लेट ब्रेक लगाएं और ज़रा ज़ोर से ब्रेक लगाएं, ठीक है। तो जितना स्मूथली आप करेंगे ना इतना क्या होगा, फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। जैसे खुद ही बंदा अगर काम कर रहा हो तो ज़ोर से लगा के ऐसे पागलों की तरह शुरू हो जाए तो बंदा जल्दी थक जाता, और अगर आराम से काम करेंगे तो बंदा ज़्यादा देर काम कर सकता, थकता कम है, ठीक है। तो गाड़ी भी अगर आप आराम से चलाएंगे तो उसका फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। व्हाट डज इको सेफ ड्राइविंग अचीव, कि इको सेफ ड्राइविंग मतलब क्या अचीव करती है, इससे क्या फ़ायदा होता। इको सेफ होता कि आप ना आराम से स्पीड इंक्रीज कर रहे, ब्रेक अर्ली ब्रेकिंग कर रहे, ठीक है, शार्प स्टीयरिंग नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब वो ऐसे पागलों की तरह ड्राइव नहीं कर रहे। तो अगर आराम से ड्राइव करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। इंक्रीज्ड एग्जॉस्ट एमिशन, एग्जॉस्ट एमिशन तो हो गया कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है, और इंक्रीज्ड का मतलब हो गया ज़्यादा, कि क्या इससे गाड़ी में से धुआं ज़्यादा निकलेगा, लेकिन वो तो धुआं नहीं ना निकलेगा, कम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आराम से ड्राइव करेंगे। डैमेज टू इन्वायरमेंट, कि या इससे फ़ज़ा को आलूदगी होगी, फ़ज़ा में फ़ज़ाई में आलूदगी तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आराम से ड्राइव करें। इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, या कि जो रोड सेफ्टी है वो ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है, नुकसान होने का ख़तरा कम, एक्सीडेंट होने का ख़तरा ज़्यादा कम है, ठीक है।
इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन, या कि आपका फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो आराम से ड्राइव करेंगे तो फ्यूल कम इस्तेमाल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो है जी इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, ठीक है। सो रोड पे ज़्यादा मतलब सेफ रहेंगे आप भी, बाकी बंदे भी ज़्यादा सेफ रहेंगे। वाई इज़ इट ए गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी टू अवॉइड बिजी टाइम, कि मतलब आपने कहीं जाना तो ये क्यों बेहतर है कि आप ऐसा टाइम चूज़ करें जब ट्रैफिक कम हो, ठीक है। वाई इज़ इट गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी, कि ये क्यों बेहतर आइडिया कि आप अपना सफ़र उस वक्त प्लान करें टू अवॉइड बिजी टाइम, कि आप बिजी टाइम को ना अवॉइड करें, ठीक है, कि मतलब जब बिजी ना उस वक्त जाएं। नंबर 1, योर जर्नी टाइम विल बी लॉन्गर, इससे क्या होगा कि आप जिन जाना ना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, या कि इससे ईजी जर्नी होगा, ठीक है। अब ट्रैफिक नहीं होगी तो ज़्यादा थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल होगा, कि अब ट्रैफिक होती तो फिर गुजरना बंदा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता, ट्रैफिक में टाइम ज़ाया हो रहा, ठीक है। नंबर 2, यू विल हैव मोर स्ट्रेसफुल जर्नी, या कि आपकी जर्नी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी। 4 है जी इट विल कोज मोर ट्रैफिक कंजेस्शन, या कि इससे क्या होगा कि आप ना ज़्यादा ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, ठीक है, या आपकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा। कि अगर आप ना जो टाइम बिजी नहीं है उसमें ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे टाइम को चूज़ करें जब ट्रैफिक कम है तो क्या होगा, यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, ठीक है, कि आपका सफ़र आराम से गुजरेगा। What should you remove from your car before leaving it unattended, कि मतलब आपने गाड़ी पार्क करनी है, पार्क करके कि आपने ज़रा घर जाना है या कहीं जाना, मतलब अपनी गाड़ी को छोड़ देना उधर, तो कौन सी चीज़ है जो आपको ना लाजमी रिमूव करनी चाहिए। What should you remove, आपको क्या रिमूव करना चाहिए फ्रॉम योर कार, अपनी गाड़ी से, बिफोर लीविंग इट अनअटेंडेड, कि जब आप उसको ना छोड़ रहे, पार्क कर रहे, तो क्या आपको ना अपनी गाड़ी से निकाल लेना चाहिए। द कार डीलर्स डिटेल्स, के जो गाड़ी जिससे आपने ली ना, जो गाड़ियाँ बेचते, जो उनकी डिटेलें गाड़ी में पड़ी हुई वो निकाल लें। ऑनर्स मैनुअल, या कि जो गाड़ी की बुक होती वो निकाल लें। बुक मतलब जैसे आपको चीज़ लेके आते, टीवी, फ्रिज या कोई भी ना, तो उसके साथ ना एक बुक आती, बुक में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती, ठीक है। तो गाड़ी की भी इसी तरह एक बुक होती जिसमें वो सारा लिखा होता है उसके बारे में, ठीक है। दिस सर्विस रिकॉर्ड, या कि ये पे बुक होती छोटी सी, जिस पे जब भी आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाएं या ठीक करवाएं तो उस पर आप स्टैंप लगवाते। द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, या कि ना वो पेपर जिन पे गाड़ी की सारी डिटेल है, आपकी डिटेल है, जैसे ना लॉग बुक जिसको बोलते, तो वो आप निकाल लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि ज़रा वो अगर गाड़ी अल्लाह ना करे चोरी हो तो पेपर भी फिर साथ ही जाएगा, आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए वो निकाल लें, ठीक है जी। हाउ मच मोर फ्यूल विल यू यूज़ बाई ड्राइविंग एट 70 माइल एन आवर कंपेयर्ड विद ड्राइविंग एट 50 माइल एन आवर, कि अगर आप 70 माइल पे ड्राइव करें तो आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फ्यूल बनस्बत कि अगर आप 50 माइल स्पीड पे ड्राइव करें। क्योंकि क्या होगा कि जितना तेज़ ड्राइव करेंगे इतना ज़्यादा ज़ोर लगेगा गाड़ी का, इतना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर 50 से जा रहे तो गाड़ी का कम पावर इस्तेमाल हो रही, तो आराम से गाड़ी जा रही और स्पीड फ्यूल कम इस्तेमाल हो रहा। लेकिन 70 पे जाएंगे तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता। तो कितना फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता जी, 15%, ठीक है, कि आराम से गाड़ी चलाएं तो आप थोड़ा सेव कर सकते हैं पैसे भी और फ्यूल भी। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड, कि आपकी गाड़ी ना जब आप ना व्हेन यू यूज़ द ब्रेक, जब आप ब्रेक लगा रहे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी आपको ना एक साइड पे पुल कर रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। वट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड व्हेन यू ब्रेक इन, कि जब आप ब्रेक लगा रहे तो ऐसा फील होता है कि आपकी गाड़ी एक साइड के पे ना आपको पुल करती, ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है। नंबर 1, हैव ब्रेक चेकड एज सुन एज पॉसिबल, कि आप अपनी ना ब्रेक चेक करवाएं, गैरेज में ले जाएं, गैरेज वाले को बोलें कि वो आपकी ब्रेक चेक करे कि ब्रेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैव योर पार्किंग ब्रेक एट द सेम टाइम, यूज़ योर पार्किंग ब्रेक एट द सेम टाइम, यह है ना अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक दोनों सेम टाइम पे लगाएं, लेकिन मूव करती गाड़ी की हैंड ब्रेक तो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। नंबर 3,
चेंज गियर एंड पंप द ब्रेक पेडल, कि गियर चेंज करके ना ब्रेक को बजाय इसी कि वो आप लगा के रखें उसको ना पंप करें, दबाएं छोड़ दें, फिर दबाएं फिर छोड़ दें, ठीक है जी। लास्ट है जी इंक्रीज द प्रेशर इन योर टायर, या कि अपने टायर प्रेशर इंक्रीज कर लें, उसमें थोड़ी और हवा भर लें, ठीक है जी। हर टायर का ना एक नंबर होता है कि आप उसमें ना इतनी हवा भर सकते, उससे कम होगी तो फिर भी सही नहीं है, तो ज़्यादा कर देंगे तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करें, आप ना अपना टायर प्रेशर इंक्रीज कर लें, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है जी हैव द ब्रेक चेक्ड एज सुन एज पॉसिबल। ये क्वेश्चन क्या था, अगर आपकी गाड़ी ब्रेक लगा रही तो एक साइड पे पुल कर रही, ठीक है, पता लग रहा है कि आपकी गाड़ी ना एक साइड पे मूव होती है, तो क्या करना चाहिए, ब्रेक चेक करनी चाहिए। Why have red route been introduced in major cities? रेड रूट क्यों ना मेजर सिटी जो बड़े शहर हैं वहाँ रेड रूट क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। रेड रूट होता है कि जो लाइंस ना लगी होती ना साइड पे, येलो लाइन नहीं जाती होती कर्व के साथ साथ, तो उसकी बजाय ये रेड लाइन होगी, ठीक है, तो उसको रेड रूट बोलते। तो उसको वो क्यों बड़े सिटीज़ में ना इंट्रोड्यूस करवाया गया। नंबर 1, टू अलाउ लॉरी टू लोड मोर फ्रीली, कि लारियाँ वहाँ ना आराम से ना लोड हो सके, ठीक है, कि जिधर मर्जी दिल करे वो खड़े होके सामान पिक उठा सके। टू प्रोवाइड बेटर पार्किंग, या कि इससे ये होगा कि पार्किंग बेहतर होगी, लेकिन उस जगह पे तो पार्क कर नहीं सकते जिधर रेड रूट हो, ठीक है, ज़्यादातर। अगर हाँ कोई टाइम लिखा तो इजाज़त भी हो सकती कि आप पार्क कर सकते हैं किसी टाइम पे। टू रेज द स्पीड लिमिट, या कि स्पीड लिमिट ज़्यादा हो। टू हेल्प द ट्रैफिक फ्लो, या कि इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो बेहतर मतलब मूव करेगी, जल्दी मूव करेगी, ट्रैफिक मतलब जैम नहीं होगी, ठीक है, ट्रैफिक फ्लो जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। तो रेड रूट का मतलब यही है कि आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, और जब गाड़ियाँ पार्क नहीं होगी ना तो फिर क्या होगा कि जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो जल्दी मूव करेगी, ठीक है, ट्रैफिक जल्दी क्लियर होगी, क्योंकि अगर वो गाड़ियाँ पार्क होंगी तो फिर हो सकता है वो कहीं ना कहीं फंस जाए, ठीक है जी। सो टू हेल्प द ट्रैफिक फ्लो। How can driving in an eco-safe manner help protect the environment? कि अगर आप इको सेफ ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे फ़ज़ा कैसे ना मतलब प्रोटेक्ट हो सकती है, उसकी कैसे हिफाजत हो सकती है, ठीक है, कि मतलब फ़ज़ाई आलूदगी से कैसे बच सकते, ठीक है। इको सेफ तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मतलब थोड़ा ना आराम से गाड़ी चलाएं, ब्रेकें आराम से लगाएं, स्पीड आराम से इंक्रीज़ करें, एकदम से ना करें, ठीक है। बाई रिड्यूसिंग एग्जॉस्ट एमिशन, कि इससे क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का एग्जॉस्ट है ना वहाँ से एमिशन जो धुआं निकलता है वो कम निकलेगा। तो अगर धुआं कम निकलेगा तो क्या होगा, इससे कि इन्वायरमेंट थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है जी। नंबर 2, थ्रू द लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड रेगुलेशन, ठीक है, या कि क्या कर सकते हैं कि आप ना जो लीगल इन्फोर्स करते हैं ना, मतलब स्पीड इतनी हो कि 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, या कई जगह कोई पुलिस की वैन खड़ी होती जो स्पीड चेक करती रहती, ठीक है, या कैमरे लगे होते, ठीक है, तो उन चीज़ों के ज़रिए वो आपको इन्फोर्स करें कि आप अपनी स्पीड ना लीगल स्पीड चलाएं, ठीक है। नंबर 3 है जी बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, या कि क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ का रोड पे होंगी इतना ज़्यादा जो फ़ज़ा है वो महफूज रहेगी, ठीक है, सेहतमंद रहेगी फ़ज़ा, जैसे आप कह सकते। या थ्रू इंक्रीज्ड फ्यूल बिल्स, या कि फ्यूल बिल इस्तेमाल करें ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करें ताकि आपका बिल ज़्यादा आए, तो इससे क्या होगा जो है फ़िज़ा है जो वो सही रहेगी, ठीक है जी। सो हाउ कैन ड्राइविंग इन एन इको सेफ मैनर प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि कैसे वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आराम से गाड़ी चलाएंगे गाड़ी का धुआं कम निकलेगा, जब धुआं कम निकलेगा तो रोड जो है वो जो फ़िज़ा है वो आलूदा नहीं होगी। By reducing exhaust emission. Why is it important to wear suitable shoes when you are driving? कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो क्यों ये बेहतर है, ज़रूरी है कि आप ना कंफर्टेबल शूज़ पहने, ठीक है, क्योंकि आपने ड्राइव करनी, तो अगर कंफर्टेबल शूज़ नहीं होंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली ड्राइव सही से नहीं कर सकेंगे। तो नंबर 1 है जी टू एनेबल यू टू वॉक फॉर असिस्टेंस इफ़ यू ब्रेक डाउन, कि अगर आपकी अल्लाह ना करे गाड़ी ख़राब होगी तो ये होगा कि आप कितनी कहीं मदद किसी से मांगनी तो आपके लिए वॉक करना जाना इजी होगा, ठीक है, कि शूज़ इसलिए आप अच्छे से पहने। नंबर 2, टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द पेडल, या कि
अगर शूज़ आपके सही होंगे, कंफर्टेबल होंगे, तो क्या होगा कि आप जो पेडल है, जो क्लच, ब्रेक और गैस है, वो सही से कंट्रोल कर सकेंगे। टू प्रिवेंट वेयर टू द ऑन द पेडल्स, या कि जो पेडल है ना, जो ब्रेक, क्लच और गैस है, ठीक है, उनको पेडल बोलते हैं ना, कि वो क्या होगा कि अगर आप अच्छे शूज़ पहनेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। प्रिवेंट वेयर, ठीक है, वेयर होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, रगड़ लग लग के, ठीक है, तो प्रिवेंट होना कि वो नहीं होगा ऐसा, ठीक है, कि आपके पैडल ख़राब नहीं होंगे। नंबर 4, टू एनेबल यू टू एडजस्ट योर सीट, ठीक है, या कि इससे क्या होगा कि आप अपनी जो सीट आपने एडजस्ट करनी ना आगे पीछे, वो आप आराम से सही से कर सकेंगे, ठीक है जी। सो वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू वेयर सूटेबल शूज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग? टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द पैडल, के आपका कंट्रोल जो वो सही होगा। What may help to deter a thief from stealing your car? कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करें ना, जिससे ना जो अगर कोई चोरी करने आएगा आपकी गाड़ी तो वो उससे बाज रहेगा, ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी। नंबर 1, इचिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर टू द विंडो, कि विंडो के साथ ना छोटा सा नंबर वो मिलता स्टिकर सा, वो लगा लें, ठीक है, किसी सिक्योरिटी कंपनी से या जिस तरह भी, ठीक है, तो वो लगा लें स्क्रीन अपना जो विंडो है ना, ठीक है, दोनों साइड के विंडो पे लगा लें, क्योंकि क्या होता है कि वो उतारना मुश्किल होता। जो आपकी नॉर्मल नंबर प्लेट है ना, वो अगर कोई गाड़ी चोरी करे, वो आपकी नंबर प्लेट 1 मिनट में उतार के तो चेंज कर सकते, ठीक है, लेकिन वो जो स्टिकर है वो चेंज नहीं होगा। फिटिंग रिफ्लेक्टिव ग्लास विंडो, या कि जो है ना आपकी जो विंडोज़ हैं वो रिफ्लेक्टिव ग्लास वाले लगाएं, ठीक है, ताकि मतलब बाहर जो से जो बंदा है ना उसको अंदर नज़र ना आए। ऑलवेज कीपिंग द इंटीरियर लाइट ऑन, या कि जो गाड़ी के अंदर लाइट होती है ना उसको हमेशा ऑन रखें। लास्ट है जी, ऑलवेज कीपिंग द हेडलाइट ऑन, या कि हमेशा ना हेडलाइट ऑन रखें, लेकिन सारे वो तो ऑन नहीं रख सकते, वो तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो बाई इचिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द विंडो, ये नंबर जो है ये अपनी विंडो पे लगा लें, क्योंकि वो उतारना मुश्किल होता, तो फिर क्या होगा कि आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी। What can people who live or work in town and cities do to help reduce urban pollution level, ठीक है, कि जो बंदे सिटीज़ या टाउन में काम करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे ना सिटीज़ की ना पोल्यूशन कम करने में हेल्प कर सकते, ठीक है। नंबर 1, वॉक और साइकिल, कि अगर वो सिटीज़ में ही रहते तो कोशिश करें कि वो पैदल चले जाएं, ठीक है, अगर शॉर्ट जर्नी है, या फिर साइकिल से चले जाएं बजाय कि वो कार इस्तेमाल करें। ड्राइव शॉर्ट जर्नीज, या कि आप ना शॉर्ट जर्नी करें, मतलब जिधर भी जाना बेशक थोड़ी दूरी है, क्या करें आप गाड़ी लेके जाएं, तो इससे फ़िज़ा महफूज रहेगी। ओवर रेव इन ए लो गियर, या कि जो लो गियर है ना उसमें ज़्यादा गैस दबाएं, ठीक है, रेव होता है कि आप ना वो अपनी ना गैस पेडल दबा रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं रेव। ड्राइव मोर क्विकली, या कि तेज़ ड्राइव करें, ठीक है, जितना तेज़ ड्राइव करेंगे इतना फ़िज़ा में आलूदगी कम होगी, ठीक है। सो जो बंदे व्हाट कैन पीपल हु लिव वर्क इन टाउन, ठीक है, एंड सिटीज़ के जो बंदे सिटी और टाउन में काम करते हैं डू टू हेल्प रिड्यूस अर्बन पोल्यूशन लेवल, के जो पोल्यूशन है उसको कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। सो वॉक और साइकिल, के पैदल चले जाए या साइकिल से चले जाएं, ठीक है, क्योंकि फिर इसका ज़्यादा धुआं नहीं होगा, गाड़ी जितनी चलाएंगे ज़्यादा धुआं होगा, पोल्यूशन होगा। क्वेश्चन 35, हाउ वुड अंडर इन्फ्लेटेड टायर अफेक्ट योर कार, कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं अगर उनमें हवा कम है तो वो कैसे आपकी गाड़ी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कि अगर आपने हवा कम भरी हुई है, ठीक है, सही हवा नहीं भरी, तो इससे क्या होगा। नंबर 1, द व्हीकल्स गियर चेंज मैकेनिज्म वुड बिकम स्टिफ, कि जो आप गियर चेंज करते हैं ना वो ज़रा स्टिफ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टायर का तो उससे तल्लुक ही नहीं है। द व्हीकल हेड रेस्ट विल एम, हेड लाइट्स विल एम हाई, या कि जो आपकी हेड लाइट है ना वो मतलब सीधी आके जाएंगी हैं, क्योंकि हेड लाइट की होती है वो थोड़ी ना उसका ना रुख रोड की साइड भी होता है, थोड़ा दूर करके ना, ताकि आपको रोड सही से नज़र आए, बजाय इसके कि वो बिल्कुल सीधा हो तो वो आगे आपको रोड नज़र आने के बजाय वो लाइट दूर चली जाए, ठीक है।
और उससे तो जो आ रहे बंदे उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनको नज़र नहीं आएगा सही से। फिर द व्हीकल्स स्टॉपिंग डिस्टेंस वुड इंक्रीज, कि जो गाड़ी रुक रही ना वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा देर के बाद रुकेगी, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली कितना रुकता है 2 सेकंड गैप, तो इससे क्या होगा, गाड़ी 3 सेकंड या 4 सेकंड गैप पे जाके रुकेगी, ठीक है। द फ्लैश रेट ऑफ व्हीकल्स इंडिकेटर वुड इंक्रीज, या कि जो इंडिकेटर जब आप लगाते तो वो फ्लैश कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि वो तेज़ फ्लैश करेंगे, वो ज़्यादा फ्लैश करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है जी, हाउ वुड अंडर इन्फ्लेटेड टायर अफेक्ट योर व्हीकल, ठीक है, कि वो कैसे इसको अफेक्ट करते। So, अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है तो वो आपकी गाड़ी को कैसे अफेक्ट करेगा, द व्हीकल स्टॉपिंग डिस्टेंस वुड इंक्रीज, ठीक है, कि गाड़ी ज़्यादा देर बाद रुकेगी अगर आप उसमें उसको रोकना ना। यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस इन ए बिजी टाउन, कि आप किसी बिजी टाउन में और वहाँ ना आपको ना पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, ठीक है, मुश्किल हो रही, जगह नहीं मिल रही। कैन यू पार्क ऑन द जिग-जैग लाइन्स ऑफ ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कि क्या आप ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जिग-जैग लाइन पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते। नंबर 1, यस इफ़ यू डोंट ब्लॉक पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग, कि हाँ अगर आप बंदे जो जिन्होंने क्रॉस करना उनको ब्लॉक नहीं ना करे तो फिर आप ना पार्क कर सकते गाड़ी। नो नॉट अनलेस यू स्टे विद योर कार, हाँ कि नहीं पार्क वैसे नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के साथ रहें तो फिर खैर है, ठीक है। नंबर 3, नो नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, कि नहीं कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी सिचुएशन में भी नहीं कर सकते। लास्ट जी इज यस इन ऑर्डर टू ड्रॉप ऑफ ए पैसेंजर, हाँ अगर आपने किसी पैसेंजर को ड्रॉप करना तो फिर क्या कर सकते, अपनी गाड़ी पार्क कर सकते। तो जिग जैग लाइन का मकसद असल यही होता है कि आप गाड़ी पार्क ना करें, क्योंकि गाड़ी पार्क करेंगे तो अगर किसी बच्चे ने क्रॉस करना तो उसको गाड़ियाँ दूसरी साइड पे नज़र ही नहीं आएंगी, इसी तरह ना ही वो बच्चा गाड़ी वालों को नज़र आएगा, इसी तरह व्हील चेयर भी नज़र नहीं आएगी। तो जिग जैग लाइन पे कभी पार्क ना करें, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन 37, व्हाट्स द पर्पस ऑफ कैटलिक कन्वर्टर, कि ये जो कैटलिक कन्वर्टर है इसका क्या मकसद है। ये आपके ना एग्जॉस्ट पे लगा होता गाड़ी के नीचे, ठीक है, ये एग्जॉस्ट से कनेक्ट होता और इंजन से। तो इसका क्या मकसद है, नंबर 1, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, कि इससे ये होगा कि आग नहीं लगेगी, आग लगने का ख़तरा कम हो जाएगा। टू रिड्यूस इंजन वेयर, या कि सिर्फ आपका जो इंजन है वो ख़राब नहीं होगा। टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, या कि जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो क्या होगा, कम इस्तेमाल होगा। या टू रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस, या कि इससे क्या होगा कि जो आपका धुआं निकलता है ना, ये धुएं को ना क्लीन करके ना निकालता है बाहर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका धुआं है जो हार्मफुल है, ठीक है, बीमार कर सकता बंदों को, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा क्लीन करता, ठीक है। सो कैटलिक कन्वर्टर का क्या मकसद है, टू हेल्प हार्मफुल सो टू रिड्यूस हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, कि जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है ना उसको कम करे, इसका ये मकसद है, क्लीन करेगा धुएं को, ठीक है। व्हाट कैन कोज एक्सेसिव अनवेयर टायर वेयर अनइवन टायर वेयर, ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या होगा कि जो टायर है ना वो आपके जिससे लेवल नहीं रहेंगे और जल्दी ख़राब होंगे, ठीक है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करेंगे तो आपके टायर जल्दी ख़राब होंगे। नंबर 1, ए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, के अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ख़राब है तो उससे आपके टायर जो है वो लेवल नहीं रहेंगे। ए फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम, या कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना जो आप ब्रेक लगाते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे जो टायर है वो जल्दी ख़राब होंगे। ए फॉल्टी गेयर बॉक्स, या कि अगर आपका गेयर बॉक्स जैसे वो गेयर चेंज करते हैं ना पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, उसमें अगर प्रॉब्लम है। ए फॉल्टी एग्जॉस्ट सिस्टम, या कि जो एग्जॉस्ट है अगर उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जो अगर हो तो क्या होगा कि आपकी जो है ना टायर वो जल्दी ख़राब होंगे, ठीक है। ए फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, कि अगर ब्रेक ख़राब है ना, ठीक है, तो फिर टायर भी जल्दी ख़राब हो सकते हैं। व्हाट्स लाइकली टू हैपन इफ़ यू पुट टू मच ऑयल इन योर इंजन, कि गाड़ी में गाड़ी के इंजन में जो ऑयल डालते हैं ना, अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे
तो इससे क्या होगा, ठीक है। नंबर 1, द टाइमिंग बेल्ट विल स्लिप, कि जो गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट वो स्लिप होगा। तो ऑयल सील विल लीक, या कि जो इंजन में होता है ना ऑयल, यार वो बंद किया होता तो सील लगी होती तो वो क्या होगा, लीक हो जाएगी उससे, ठीक है। तो क्लच पैडल विल लॉक, या कि जो आपकी जो क्लच है ना वो लॉक हो जाएगा, मतलब आप उसको प्रेस नहीं कर सकेंगे, या अगर प्रेस कर दिया तो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट है जी, द एयर इनटेक विल बिकम ब्लॉक्ड, या कि जो हवा आती ना, ठीक है, वो क्या होगी, बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है जी। सो क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स लाइकली टू हैपन इफ़ यू पुट टू मच ऑयल इन योर कार, इन योर इंजन, कि अगर आपने इंजन में ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर दिया तो इससे क्या होगा। तो ऑयल सील विल लीक, ठीक है, कि जो ऑयल की सील है वो हो सकता है लीक कर जाए। व्हाट्स द लीगल मिनिमम थ्रेड डेप्थ ऑफ टायर ऑन योर ट्रेलर ओ कारवान, ठीक है, जो कारवान या ट्रेलर है उसकी कितनी मतलब टायर में ना थ्रेड डेप्थ होना चाहिए। थ्रेड डेप्थ तो हमने पिछले किया था कि जो लाइन में वो लाइंस, सॉरी टायर में जो लाइंस लगी होती ना, ठीक है, उनको बोलते हैं थ्रेड डेप्थ, ठीक है। तो इंग्लैंड में कितना है जी, मिनिमम 1.6, ठीक है जी, कि कम से कम इतना होना चाहिए, ये लीगल है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जिन दोस्तों ने टाइम निकाला हमारी इस वीडियो को देखा, आप सबका शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब ज़रा किया होगा तो आपका शुक्रिया। अल्लाह करे आप अपना टेस्ट जल्दी जल्दी पास हो सके, ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।